मेरे दोस्त दीपक की पत्नी मुझे पर्दा करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त दीपक मुझे हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर खाने पर जरूर ले जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीबी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। अगले दिन वही पायल। मैंने अपने पत्नी के पैरों में अच्छी मुझे कुछ शक हुआ, तो मैं अचानक से दीपक के घर गया। वहां जो देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वहां तो मेरी बीबी आज फिर दीपक मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि चलो तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। लेकिन मैंने दीपक को माना कर दिया, क्योंकि मुझे दीपक के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी बीबी मुझे पर्दा करती थी। मुझे लगता है कि जैसे मेरी मौजूदगी में वो कंफर्टेबल फूल नहीं करती। लेकिन पता नहीं दीपक को यह सब कुछ नजर क्यों नहीं आता था। वह हफ्ते में 2 बार मुझे खाने पर ले ही जाता था। मेरे माना करने पर दीपक खाने लगा। क्यों यार, आखिर कोई वजह तो होगी। तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तुम जरूर भाभी की वजह से जाना नहीं चाहते। तुम्हें भाभी से मिलने की जल्दी होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जान तो छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मुझे कोई और बहन बनाना चाहिए। मैं और दीपक एक ही ऑफिस में काम करते थे। बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। मेरी शादी के बाद सिर्फ एक ही बार दीपक हमारे घर आया था। उसके बाद दीपक कभी हमारे घर नहीं आया था। दीपक की बात सुनकर मैंने सर नाम हिल दिया और कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ऑल में मेरे पिताजी की तबीयत तो ठीक नहीं है, उन्हें को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर दीपक मुझे सहमत हो गया। खाने लगा। हाँ यार, ये बात मैं तुम्हारी मानता हूं, ये कम तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, तो अंकल को लेकर हॉस्पिटल जो मेरे साथ फिर कभी चलना। दीपक को बाएं बोलकर मैं अपने घर आया तो मैं यह देखकर डांग रह गया कि घर पर मेरी बीबी सौम्या मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो सौम्या मुझे घर पर ही मिलती थी। मैंने बाहर आकर चौकीदार से पूछा कि मैं साहब कहाँ गई हैं? तो चौकीदार खाने लगा कि साहब जी, मैडम जी अपने रूटीन के मुताबिक ही गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। चौकीदार की बात सुनकर महक का बाकर रह गया। इसका मतलब सोमिया मेरे ऑफिस से जान के बाद दिल्ली कहानी जाती है, लेकिन कहाँ मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार से फिर पूछा, तुम्हें पता है कि मैं साहब कहाँ जाती हैं? चौकीदार बोला, साहब जी हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता साहब लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। जब मैं साहब ए जैन, तो आप उनसे खुद ही पूछ लेना कि वो कहाँ जाती हैं। मैंने हमें सर हिल दिया और अपने कमरे में ए गया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तक चुका था। दिमाग में तरह तरह के सवाल ए रहे थे कि आखिर सौम्या कहाँ जाती है। मैं इसी उलझन में बैठा हुआ था कि तभी दीपक का फोन ए गया। पूछने लगा, यार अंकल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने चेकअप किया या नहीं? डॉक्टर ने क्या बताया? दीपक की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा ने डॉक्टर के पास जान से माना कर दिया, तो मैं उन्हें लेकर नहीं गया, घरे गया। मेरी बात सुनकर दीपक खाने लगा। यार तुम भी कमल करते हो, तुम तो कह रहे थे कि कल चेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीपक के खाने की अंदाज में हल्का हल्का गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्से से बोला, तो पापा ने जान से माना कर दिया, तो क्या पापा को कंधों पर उठाकर ले जाता? इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। अभी थोड़ी ही डर गुजरी थी कि सौम्या अंदर आई। वो बहुत ज्यादा परेशान दिखे रही थी। मुझे देखकर बोली, सॉरी, मैं तुम्हें घर पर नहीं मिली। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? खाना लगा हूं। मैंने सोमिया से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो वो खाने लगी, पड़ोसन के घर गई थी। मैंने महसूस किया कि जैसे सौम्या हुसैन चूड़ा रही है। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं ग रहा था कि सौम्या मुझे नजर ने चुराकर बात करें, लेकिन मैंने फिर से बात को नजरअंदाज कर दिया। सौम्या ने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया। हम लोगों को खाना खाने बैठे कि तभी सौम्या ने मुझे पूछा, रविशु, तुम पापा को हॉस्पिटल लेकर जान वाले थे ना, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि पापा को हॉस्पिटल ले जाने वाली बात मैंने सिर्फ दीपक को ही बताई थी। पापा को हॉस्पिटल ले जाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, और ना ही कोई डेट फिक्स थी। ये बात तो मैंने दीपक से बचाने के लिए ऑफिस में बैठे बैठे बना ली थी। फिर ये बात सौम्या को कैसे पता चली? मैंने सौम्या से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूं? मैंने तो तुम्हें इस बड़े में पहले कुछ भी नहीं बताया था। मेरी बात सुनकर सौम्या हार भर गई। फिर हकलाते हुए बोली, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, वहीं से पता चला कि तुम अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हो,
इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें आने में डर हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। सौम्या की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन आज मुझे सौम्या का अंदाज थोड़ा बदला बदला गा रहा था। खाने के बाद सौम्या मेरे पास नहीं बैठी। वो जल्दी ही उठकर चली गई और किचन का कम समझना लगी। मैंने भी ऑफिस का थोड़ा सा कम किया, लेकिन कम में मेरा मन नहीं गा रहा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेट रहा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। चौकीदार की बातें सुनने के बाद मुझे याद ए रहा था कि मेरी बीबी मेरे बाद कहाँ जाती है, किस मिलने जाती है। आखिर फिर मैं इसी नतीजा पर पहुंच की हो सकता है मेरी बीबी सौम्या पड़ोसन के पास ही जाती हो, क्योंकि मैं अपनी बीबी पर शक करना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे। सौम्या और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हमारी दोस्ती बचपन से ही थी, एक दूसरे का हम बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। बचपन से लेकर अब तक सौम्या ने मेरे साथ वफा निभाई थी। सोनिया मुझे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी। ये सोचकर मैंने अपने दिल को समझाया और सो गया। सुबह उठा, तैयार होकर ऑफिस गया तो दीपक ने मुझे आधे हाथों लिया। नाराजगी दिखाई हुए खाने लगा। बहन करके कल मुझे पीछा छुड़ाकर भाग गए। पता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। जब तुम नहीं आए तो तुम्हारी भाभी मुझे बातें सुनने लगी। खाने लगी कि बेकार में मुझे परेशान करते हो, इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं। मैंने कहा, यार दीपक, भाभी मुझे पर्दा करती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। जब मैं घर पर होता हूं तो उन्हें अपना चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीबी सिर्फ तुमसे ही नहीं, जब मेरा भाई आता है तो उसे भी पर्दा करती है। तो क्या अपने भाई को घर बुलाना, बैंड कर डन। मैंने कहा, नहीं यार, वह तुम्हारा भाई है, उसे घर पर बुलाना, क्यों बैंड कर डॉग। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर दीपक हंसने लगा, खाने लगा। अरे नहीं, मेरी बीबी ऐसे नहीं है। लगता है सौम्या भाभी को मेहमानों को आना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। मेरी बीबी तो कहती है कि दीपक हमारे घर में जितना मेहमान आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। जब भी मेरे घर में मेहमान आते हैं तो मेरी बीबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरे दिल से उनका स्वागत करती है। मैंने कहा, यार तुमसे बटन में कोई नहीं जीत सकता। चलो, अगली बार जब भी दावत डॉग तो जरूर चलूंगा। मैंने सोचा था इस बार मैं दावत पर नहीं गया था, बहन बना दिया था, तो हो सकता है अगली बार उसकी बीबी मुझे खुद ही ना आने दे, दीपक को माना कर दे। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब 2 दिन बाद दीपक ने मुझे कहा कि चलो, तुम्हारी भाभी ने आज शाही पनीर बनाया है और तुम्हारी दावत है। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैं सोने लगा कि आखिर दीपक की बीबी को कैसे पता चल जाता है कि मेरी पसंद की डिश क्या है। मेरा मां तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं माना करके दीपक का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मां मारकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मैं दीपक के घर पहुंच गया। दीपक ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। सोफे पर बैठने बैठने मेरी निगाह दीपक की पत्नी पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे वह बहुत ज्यादा घबराई हुई है। हालांकि उसमें अपने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से ग रहा था कि वह बहुत ज्यादा नर्वस है। मैं जब भी दीपक के घर जाता था तो नजर हमेशा नीचे रखना था, लेकिन कभी कभी जब दीपक की पत्नी बर्तन वगैरह रखना आई या कोई सामान देने आई तो उसकी हरकतों से मुझे लगता था कि वह मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं है। फिर थोड़ी डर में ही दीपक ने कहा कि खाना ग गया है, आओ खाना खा लो। हम टेबल पर खाना खाने बैठ गए। मुझे अभी भी साफ साफ ग रहा था कि दीपक की पत्नी के हाथ कम रहे हैं। जब भी कोई चीज रखती तो हाथों की मुझे महसूस हो जाती थी। हमने खाना शुरू कर दिया। मुझे ध्यान आया कि सौम्या घर पर परेशान हो रही होगी। मैंने जब फोन निकाला और दीपक से बोला, मैं तेरी भाभी को फोन कर देता हूं, वह परेशान हो रही होगी, उसे बता दो कि मुझे आने में डर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीपक को एकदम से खांसी आ गई। मैंने उसे कप पानी का गिलास दिया, तब भी उसकी खांसी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद रिलैक्स हुआ तो बोला, क्या यार, तुम भी छोटी छोटी बातें भाभी को बताने बैठ जाते हो। भाभी को इंतजार का मजा लेने दो, इंतजार में ही तो मोहब्बत बढ़नी है। दीपक की बात सुनकर मैं हंस पड़ा।
मैंने कहा, अरे नहीं यार, हम दोनों के बीच मोहब्बत हो, वैसे भी बहुत है। सौम्या और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनकर दीपक के चेहरे की हंसी गायब हो गई। थोड़ी डर में दीपक सामान्य होकर फिर से खाना खाने लगा था। मैंने फोन निकाला और सौम्या का नंबर डायल किया। मैंने उसे फोन किया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सौम्या की रिंगाटोन की आवाज मुझे किचन से आई हो, लेकिन फिर मैंने इसे अपना बहन समझा। दूसरी तरफ सौम्या फोन उठा चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो सौम्या, कहाँ हो तुम मेरी बात सुनकर? सौम्या गुस्से से बोली, और कहाँ हो? शक्ति हूं, घर पर ही हूं। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं और तुम अब फोन कर रहे हो। मैंने कहा, एम सो सॉरी यार, मैं अपने दोस्तों दीपक की तरफ आया हूं। यही खाना का लूंगा, तुम परेशान मत होना और खाना खाकर लेट जाना। सौम्या ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फोन काट दिया। मैंने भी फोन जब मेन रख लिया और खाना खाने लगा। खाने से फायदे होकर मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर के अंदर जान से पहले किसी ख्याल के तहत मैंने चौकीदार से पूछा, बाबा, क्या मैं साहब आज कहानी बाहर गई थी? चौकीदार बोला, हाँ साहब गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान है यहाँ, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही तो मैंने सौम्या को फोन किया था और उसने कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। आखिर सौम्या मुझे बातें क्यों छुपाने लगी थी? वह मुझे क्या छुपा रही थी? वह मुझे छुपकर कहाँ जाती थी? मेरा दिमाग उलझा चुका था। इतने में मैं अंदर आया। स्वामी अंदर बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने गुस्से से मुंह फेन लिया। मैंने कहा, क्या बात है सौम्या, मुझे नाराज हो? मेरी बात सुनकर खाने लगी। क्यों? क्या मुझे रूठना का भी हक नहीं? तुम रोज रोज बहन करके अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो सौम्या, इसमें बहाने वाली क्या बात है? मैं सचमुच अपने दोस्त के घर ही गया था। मेरी बात सुनकर सौम्या खाने लगी। मुझे तो ये बहन ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त का बहन करके तो मुझे धोखा दे रहे हो। सौम्या की बात का मैंने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखा रहा। फिर बोला, सौम्या, जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही लगता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे लगता है कि सामने वाला भी उसे धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर सौम्या एकदम से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, क्या यार सौम्या, तुम इतनी जल्दी डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता? तो मैं बोली, नहीं, मैं डर ही तो नहीं थी। उसके बोलने के अंदाज से रहा था कि वह अभी भी डरी हुई है। ऊपर से जब मैं आपको कुछ करती हूं तो आप घुमा फिराकर बातें करते हुए कहा, सौम्या, एक बात बताओ, अगर पति घर से बिना बताए बाहर चला जाए तो यह कैसी हरकत है? सौम्या बोली, बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर कायम होता है। अगर कोई बात है तो साथ मिलकर बैठकर बात को समझना चाहिए, न कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। मैंने दोबारा सौम्या से पूछा, ये कानून सिर्फ पति के लिए है या पत्नी के लिए भी है? मेरी बात सुनकर स्वामी आज हिल गई और हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई। खाने लगी। पता नहीं दीपक के घर से ऐसे क्या चीज का कराते हैं कि ऐसी अजीब अजीब सी बातें शुरू हो जाती हैं और यह अजीब अजीब सी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सौम्या के जान के बाद मैं सोने लगा। यह जान से पहले एक मैसेज भी तो कर। शक्ति थी कि उसे कहानी जाना है। मैं क्या उसे जान से माना करता? क्या मैं सोनिया से घुमा घुमा कर बात इसलिए कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि हो सकता है इस तरह परेशान होकर सौम्या मुझे कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ में पर ही इल्जाम लगाकर बाहर चली गई। मैं सोने लगा। इसका मतलब है कि सौम्या मुझे बताना नहीं चाहती कि वो कहाँ जाती है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। कहानी सौम्या किसी मुसीबत में न पड़ जाए। अपनी बीबी की हिफाजत करना मेरा फर्ज था। सौम्या कहाँ जाती है, इस बात का पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैंने एक फैसला कर लिया और 100 कम के लिए मुझे चौकीदार की मदद की जरूर थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त तो मैंने चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुला लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा मैं साहब घर से कब बाहर निकलते हैं? तो चौकीदार बोला कि साहब, क्या आपके ऑफिस से आने से कुछ डर पहले ही निकलते हैं और भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है कि आप भी उसे दिन भर लेट वापस आते हैं और आपके आने से कुछ डर पहले ही मैं साहब घर पहुंच जाती हैं।
चौकीदार का शुक्रिया अदा करके मैं गाड़ी में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकाल गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि चौकीदार की बटन से तो यही लगता है कि सौम्या को पहले से पता है कि आज मैं दीपक के घर जाने वाला हूं। अब सोने वाली बात यह थी कि जब मैं सौम्या को नहीं बताता कि मैं दीपक के घर जा रहा हूं, तो मुझे पहले ही सौम्या को कौन बताता था? मेरी रूटीन की खबर सौम्या को कौन देता था? वैसे तो मुझे सौम्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा सौम्या पर से टूटने लगा था। दिमाग कहता कि सौम्या मेरे साथ धोखा कर रही है, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार करता। दिल कहता कि सौम्या कभी मुझे धोखा नहीं दे। शक्ति में ऑफिस में ही ख्यालों में घूम रहा था। परेशान सा कम में लगा। राहत कोई कम ढंग से नहीं कर पाता। मेरी परेशानी को दीपक ने भी बाप लिया था। वह मुझे पूछने लगा, क्या बात है रवीश, तुम बहुत ज्यादा परेशान लगता हो। सब खैरियत तो है? अंकल की तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं उसे क्या बताता था कि मैं अपनी बीबी की वजह से परेशान हूं। वह मुझे बिना बताए घर से कहानी चली जाती है। मैं उसे फिक्र में घूमता। राहत हूं, मैं बोला। हाँ यार, पापा की तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है। उनका बीपी नॉर्मल नहीं। राहत फोन करके बोल दिया है कि पापा का ध्यान रखें। वह बता रहा था कि हर की तरह उनके साथ राहत है। वह खाने पीने का पूरा परहेज करते हैं। वैसे ही पापा वाली बात थोड़ी सच में थी। मैं पापा की वजह से भी परेशान था, तो यही वजह मैंने दीपक को भी बता दी। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, चलो भगवान अच्छा ही करेंगे, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं। आज मेरी बीबी का जन्मदिन है, तो उसके लिए तोहफा लेना है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी दिल बहस जाएगा। लेकिन मेरा कहानी भी जान का मान नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने दीपक को माना कर दिया। लेकिन वो दीपक ही क्या, जो किसी की बात मान ले, वो मेरी नाते करने लगा, अपने दोस्ती की काम देने लगा। मैं भी झुंझला गया कि क्या यार बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ जाते हो। कम से कम सामने वाले की मजबूरी को तो समझना चाहिए, और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। मेरे इतना सुनने पर भी वह नाराज नहीं हुआ। हंसते हुए खाने लगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी बीबी के लिए गिफ्ट लेने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गिफ्ट लेने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मैं ना करते हुए भी मजबूरी में दीपक के साथ चल पड़ा। सच कहूं तो मुझे उसे वक्त गुस्सा ए रहा था। वह किसी की मजबूरी को समझना ही नहीं है। हमेशा जो की तरह मैं मां मारकर उसके साथ मार्केट चलाया। थोड़ी डर घूमने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आया। सामने ही एक ज्वेलर्स की शॉप थी। हम उसे शॉप के अंदर चले गए। दीपक खाने लगा। मैं तुम्हारी भाभी को पायल गिफ्ट करना चाहता हूं, तो तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन मैं पसंद करूंगी। मैं उसे छुटकारापन चाहता था, इसलिए मैं उसकी मदद करने लगा। थोड़ी डर में मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत सी पायल पर पड़ी। बहुत ही अच्छा उनकी सा डिजाइन था। मेरे माँ को, भाग यहां, मैंने कहा। ये वाली पायल ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। दीपक ने पायल अच्छी और बोला, हाँ यार, पायल तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद की दादा देनी पड़ेगी। फिर उसने वो पायल गिफ्ट पैक कर ली। हम घर वापस आए। आज सौम्या मुझे घर पर ही मिली। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे देखते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैं सोफे पर बैठ गया। वो भी मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गई और मुझे बातें करने लगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान था। कुछ दोनों से मैं खुश हूं, ना तो भूल ही गया था मैं उसकी बटन का बसू हूं। हाँ, मैं जवाब दे रहा था। थोड़ी डर बाद इधर उधर की बातें करने के बाद सौम्या बोली, रवीश, दीपक के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई और कब हुई? सौम्या की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने ध्यान दिया कि सौम्या आजकल दीपक की बातें को ज्यादा ही करने लगी थी। बात तो कहानी की भी हो। वो घुमा फिरकर दीपक को बीच में ले आई थी और इसकी बातें करने लगती थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगता था कि वो क्यों दीपक में इतनी दिलचस्प दिखाई हैं। उसने पूछा, तो मैंने उसे बताना शुरू किया कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी और दीपक की दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में कई और भी उसके दोस्त हैं, लेकिन जब से उसकी दोस्ती मेरे साथ हुई है, उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। वो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा राहत है। कहानी भी जाना हो, मुझे ही घसीट कर साथ ले जाता है। मेरे साथ जो की तरह चिपका राहत है, मुझे अपने घर दावत पर बुलट है। हालांकि उसकी बीबी मुझे पर्दा करती है, तो मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जबरदस्ती से टांग ए गया हूं। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली, किसी की मोहब्बत का यूं मजाक नहीं उड़ते।
पाक और सचिन मोहब्बत तो भगवान की कृपा से मिलती है। फिर अचानक स्वामिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रमेश, एक बात पूछूं, अगर दीपक तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम दीपक को कभी माफ कर पाओगे? सौम्या की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसा धोखा? बिजनेस के मामले में या फिर निजी मामले में? सौम्या बोली, निजी मामले से क्या मतलब है? मैंने सौम्या का चेहरा देखा। सौम्या फिर बोली, निजी मामले से मतलब कोई चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी हो, वो दीपक ले जैन तुम्हारे हक पर ढाका डेल तो तुम्हें कैसा लगेगा? सौम्या की बातें सुनकर मेरे सर में हथौड़े पड़ने लगे थे। मेरा सर चकराने लगा। सौम्या और दीपक के कई सारे पजल थे जो आपस में मिल रहे थे। मैंने सौम्या से कहा, सौम्या, जो मेरी प्यारी चीज होगी, अगर वह मुझे प्यार करती होगी तो कभी भी मुझे छोड़कर दीपक के पास नहीं जाएगी। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली, नहीं, फिर भी मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज दीपक के पास चली जाए तो तुम क्या करोगे? दीपक के साथ दोस्ती तोड़ डॉग या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? कहाँ की क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? मेरी बात सुनकर सौम्या थोड़ी उदास हो गई, लेकिन मेरी बातें सुनकर और मेरे तेवर देखकर वो किचन में चली गई। सौम्या के जान के बाद मैं सोच विचार में गम हो गया। मैं चाहता था कि यह सर मामला खुलकर सामने ए जाए। मैं सारे राज को जन के लिए बेचैन होने लगा और इससे पर्दा उठाने के लिए बेचैन होने लगा। अपने माँ ही माँ में मैं सोने लगा। अगर पर्दा उठाने के लिए मुझे सौम्या पर शक्ति करना पड़े तो उसे करने से भी मैं बाज नहीं आऊंगा। लेकिन कुदरत ने यह मौका मुझे अगले दिन ही दे दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो सौम्या वहीं पायल पहने घूम रही थी, जो पायल उसे दिन दीपक मेरे साथ मार्केट से लेकर आया था। सौम्या के पैरों में वह पायल देकर मैं चक्र गया। खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने सौम्या से पूछा, यह पायल तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी रही है, कहाँ से खरीदी? मैंने बस बहुत ही सुरसरी से पूछा था, जैसे कि उसे शक ना हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी और खाने लगी। जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं अपनी इस दोस्त के घर जाती हूँ, जिसके बड़े में मैंने उसे दिन तुम्हें बताया था। ये पायल के बड़े में सोने लगा। अब आगे मुझे क्या करना है वह मुझे खूब पता था। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैंने दीपक से कहा, दीपक, मैं तुम्हारे घर खाने पर आऊंगा। दीपक खुश हो गया और उसने अपनी बीबी को फोन कर दिया कि कुछ अच्छा बनाकर रखें। छुट्टी होने से आधा घंटा पहले मैं दीपक से छुपकर दीपक के घर की तरफ चल दिया। दीपक के घर पर पहुंचकर मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया और क्योंकि सामने ही सोफे पर मेरी बीबी सौम्या बैठी हुई थी। सौम्या मुझे देखकर थर थर कांपने लगी। मेरा गुस्से से बड़ा हाल था। मां चीखते हुए बोला, सौम्या, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरे गुस्से से सौम्या थर थर कैंप रही थी। रोटी हुए मेरे कदमों में बैठ गई और खाने लगी। रवीश, पहले एक बार मेरी बटन सुन लो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने चाहते हुए भी सौम्या की बात सुनने के लिए वहीं सोफे पर बैठ गया। सौम्या रोटी हुई कर रही थी कि रवि, तुम्हें तो पता है कि मेरी एक और जुड़वा बहन भी थी। उसका नाम सोफिया था। सौम्या तुमसे बहुत प्यार करती थी और यह बात उसने अपनी बहन सोफिया को भी बताई हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों सोफिया को कुछ और दोनों से यह एहसास होने लगा था कि सौम्या वह से कुछ बातें छुपाने लगी हैं। सोफिया ने उससे पूछा भी, लेकिन उसने टाल दिया। फिर एक दिन तुम्हारी और सौम्या की मंगनी तय हो गई। मंगनी के दिन भी सौम्या कुछ नहीं थी। सोफिया ने उसे लाखों पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर शादी का दिन भी ये गया। शादी के दिन भी सौम्या चुप चुप सी थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सौम्या घर छोड़कर भाग गई और वह अपने पीछे एक खाट छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है और इसके साथ जा रही है और इसके साथ साथ ही करेगी। मेरे माँ बाप को सोफिया के पास गए और खाने लगे। सोफिया, अब तुम ही हमारी इज्जत, बच्चा शक्ति हो। तुम सौम्या बनकर मन में बैठ जो और अब इसके साथ शादी कर लो। और इस तरह अपने माँ आपकी इज्जत को बचाने के लिए मुझे यानी कि सोफिया को सौम्या बनकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अपने माँ आपसे बहुत प्यार करती थी और उनकी इज्जत को उछलता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे सोफिया से सौम्या बनना पड़ा। बाद में मेरे माँ बाप ने सबको यह कह दिया कि सोफिया की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मार दिया गया। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए समझते हो?
वह तुम्हारी सौम्या नहीं, बल्कि वह सोफिया है। तुम्हारी सौम्या तो शादी वाले दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। तब से मैं ही तुम्हारे साथ सौम्या बनकर रह रही हूं। उसे दिन जब दीपक को हमारे घर तुमने दावत पर बुलाया था, तो मैंने उसे पहले बार देखा था। मैं उसे पहचान नहीं पी थी, लेकिन मेरी और सौम्या की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए दीपक मुझे पहचान गया। सौम्या और मैं एक दूसरे से रास्ते में चुके थे। हम दोनों बहाने आपस में बातें कर लेते थे। इसीलिए दीपक तुम्हें जबरदस्ती खाने पर ले जाता, जिससे कि हम दोनों बहाने आपस में मिल सके। तुम लोग बाहर खाना खा रहे होते थे, तब तक मैं और सौम्या अंदर कमरे में बैठे आपस में बातें करते थे। तुम्हारे जान से पहले ही मैं निकाल लेती थी और तुम्हारे से पहले ही मैं घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस से टाइम पर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे से घर जाते तो आप मुझ में पर शक करते, और फिर मैं आपको क्या जवाब देती। जब आपको दीपक के घर जाना होता था, तभी सौम्या मुझे कल करती थी, मुझे अपने घर बुलाती, फिर मैं सौम्या के घर चली जाती। उधर दीपक आपको घर ले आता। आप दीपक से बटन में लगे रहते और मुझे मेरी बहन से मिलन हो जाता था। इतनी ही डर में सौम्या भी एक कमरे से निकाल कर गई थी। वह भी रोटी हुई, मेरे सामने बैठ गई और खाने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे दीपक से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैं उसे दिन घर से भाग गई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी। अगर मैं दीपक से मोहब्बत करते हुए भी तुम्हारे साथ शादी कर लेती, तो यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता। मोहब्बतें मैं दीपक से करती और शादी तुम्हारे साथ करती। यह मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसलिए मैं उसे दिन घर से भाग गई थी। सोफिया के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छी बीबी मिली है। प्लीज मेरे किया की सजा उसे मत देना। मैंने सोफा का हाथ पड़ा और उसे घर ले आया। मैंने सौम्या से और दीपक से बातचीत करना बैंड कर दिया। मैं लोगों से नाराज हूं। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा। मैं सोफिया से नाराज नहीं हूं, क्योंकि उसके साथ तो वैसे भी गलत हुआ था। सोफिया, मुझे हर वक्त तो समझती सौम्या को और दीपक को माफ कर दो, और उनसे दीपक को माफ नहीं किया है और ना ही उसे कोई बातचीत की है। सौम्या की मुझे रोज कल आई है, दीपक भी मुझे रोज कल करता है। ऑफिस में भी मुलाकात होती है तो मैं उससे बचकर निकाल जाता हूं। अब आप लोग ही बताइए, क्या मुझे सौम्या और दीपक को माफ कर देना चाहिए? क्या वह सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।